जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रवंश नॉलेज में। आज हम बात करते हैं रोड सेफ्टी के नियम, यानी कि सड़क यातायात के नियम। ये क्यों बनाए जाते हैं, नियम क्यों बनाए जाते हैं? भाई, यातायात के नियम इसलिए बनाए गए कि जैसे जैसे सड़कों का निर्माण होता जा रहा है वैसे वैसे वाहन भी बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से वाहनों की जो, जैसे हम बोलते हैं ना कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसी हिसाब से वाहनों की वृद्धि हो रही है। तो इस वजह से रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा घनत्व बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से एक्सीडेंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो एक्सीडेंट या दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए, ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए, दुर्घटना ना हो। इसके लिए ये सारे प्रयास किए जाते हैं। इसी के तहत कुछ नियम बनाए जाते हैं। नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके तरीके से, उसको ध्यान में रख के लोग उसका पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें। तो उसमें सभी जो मुख्य विभाग होते हैं वो इसमें प्रयासरत रहते हैं, जिसमें यातायात विभाग होता है, जो ट्रैफिक होता है, इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस का बंदोबस्त किया जाता है। सरकार उसमें नियम बनाती है। आम नागरिक की जागरूकता के लिए उनके लिए भी कुछ सुझाव देते हैं, नियम बनाते हैं ताकि जागरूक हों। तो उसी के क्रम में आज हम बात करते हैं कि क्या क्या नियम बनाए जाते हैं, कि किस नियम का पालन कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि हर साल 4 मार्च को सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब इसमें क्या नियम है, इसके ऊपर जरा हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला नियम, पशुओं, बिल्लियों और कुत्तों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति है। यानी कि जो यातायात नियम है, जो यातायात का जो नियम है, उसमें पशुओं को, कुत्तों, बिल्लियों को, इनको स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति है। जानवरों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति है। इनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता है। पैदल चलने वालों के लिए क्या है कि भाई जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पैदल क्रॉस करें। अब जैसे कई लोग होते हैं कि रोड पे कहीं से भी निकल जाते हैं, वाहन चल रहा है, वो अपनी स्पीड से चलता है, तो क्यों ना पैदल व्यक्ति भी एक व्यवस्थित जगह पे, जहां पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती हैं, जोड़ों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, गलियों के पास में, तो क्यों ना हम उस जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें, ताकि जो वाहन चलाकर आ रहा है उसे पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग है, तो यहां से लोग निकल रहे होंगे, तो वो जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करके पैदल वाले निकले। दूसरा नियम क्या है, तीसरा क्या है, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। क्या है, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। तो आप देखते हैं शराब के नशे में गाड़ी आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो इसलिए कभी भी ये ध्यान रखें कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। थकावट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो तो गाड़ी ना चलाएं। इस बात का ध्यान रखना है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर भी नियम बना हुआ है कि भाई जब आप थके हुए हो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाने से बचें। उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। ट्रैफिक लाइट का पालन करें। आप जब वाहन चला रहे हैं तो आपको ट्रैफिक लाइट का हमेशा पालन करना चाहिए। जहां रेड सिग्नल है वहां आपको गाड़ी को रोकना ही है। येलो सिग्नल होता है मतलब कि धीरे धीरे चलो, ग्रीन सिग्नल होता है मतलब कि आप क्रॉस करके निकल सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि भाई ट्रैफिक लाइट्स का भी पालन करें। बाएं ओर चलें। जो भारतीय यातायात नियम है उसके तहत हम रोड के बाईं तरफ ही चलते हैं, तो ये इसका भी पालन करें कि भाई जो हमारा जो डायरेक्शन है, जो हमारा चलने का जो बनाया हुआ यातायात का जो नियम है, उसमें जो हमें जो दिशा दी गई है उसी दिशा में हम चले, विपरीत दिशा में ना चले। क्योंकि विपरीत दिशा में हम अगर आगे बढ़ेंगे तो उधर से सही दिशा में आने वाले वाहन हमारे सामने आ जाएंगे और एक्सीडेंट, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। तो हमेशा अपनी बाईं ओर चलें। चौराहों पर धीमे चलें।
आप जब वाहन चला रहे हैं तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भाई जो हमारा वाहन है उसकी रफ्तार, सीधे रोड पर जो रफ्तार है उससे हमें बहुत कम करनी होती है। जब हम कहीं मोड़ रहे हैं तो किसी मोड़ के ऊपर हमें मुड़ना है तो वहां पर अपने वाहन की स्पीड धीमी करें, ताकि आप सुरक्षित तरीके से किसी भी मोड़ पर अपने वाहन को मोड़ सकें। संकेत और हाथ के इशारे देते रहें। भाई आप कहीं पर टर्न ले रहे हैं तो आप तो पहले अपने इंडिकेटर देंगे, बाएं मुड़ना है तो बाएं इंडिकेटर देंगे, दाएं मुड़ना दाएं इंडिकेटर देंगे, या फिर हाथ का इशारा। जैसे आप टू व्हीलर चला रहे हैं, आपको इधर बाएं मुड़ना है तो आप बायां हाथ कर देंगे। इससे क्या होगा कि पीछे जो लोग हैं या आगे से जो आ रहे हैं या पीछे से जो आ रहे हैं, उनको पता है कि इधर मुड़ेगा, तो आपको वो अपनी स्पीड को उस समय, यानी जब आप मुड़ने वाले होते हैं आपने इशारा किया, तो जो आपके पीछे वाहन आने वाले होते हैं, जो आ रहे होते हैं, लगे हुए होते हैं, वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे स्लो होगा और ये मुड़ेगा। इसलिए पीछे के वाहन वाले भी अपनी रफ्तार को धीमी कर लेते हैं। तो हमेशा ये इस बात का भी ध्यान रखें कि इशारे और इंडिकेटर अपने हमेशा चलाएं। हेलमेट पहन के चलें, टू व्हीलर के ऊपर हेलमेट पहन के चलें, फोर व्हीलर में आप अपना सीट बेल्ट लगा के चलें। तो इस प्रकार से ये समय समय पर नियम बनाए जाते हैं, सुधार किया जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, उससे कुछ जोड़ा जाता है। इस प्रकार से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए यातायात के नियमों में हमेशा सुधार किए जाते हैं। उनको लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रचारित किए जाते हैं, उन्हें बताए जाते हैं। इसी काम में सब लोग लगे हुए रहते हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगी रहती हैं। ट्रैफिक पुलिस का उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, जो हर वक्त लोगों को रोककर, जो सीट बेल्ट नहीं होते उनको रोककर उनको समझाए जाते हैं, और टू व्हीलर वालों को रोक के उनको समझाए जाते हैं कि भाई हेलमेट पहन के चलें, हमेशा एक निश्चित गति से चलें, अनियंत्रित गति से ना चलें, ओवर स्पीड ना चलें। तो ये सारी चीजें इनको लोग सुझाव भी देते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरीके के तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस में कई चौराहों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक जवान को यमराज का वेश बनाकर उसको खड़ा किया जाता है, फिर उनको समझाइश दी जाती है। जो कंप्लीट होते हैं हेलमेट पहन के, सीट बेल्ट पहन के, उनको गुलाब का फूल देते हैं। जो नहीं पहनते हैं उनको यमराज बनकर उनको समझाए देते हैं कि अगर नहीं करोगे तो अगले चौराहे पे या एक्सीडेंट की वजह से आप यमराज हमारे पास आ सकते हो। इस प्रकार से उनको जागरूक करने की कोशिश की जाती है। तो आज का अपना टॉपिक था यही, सड़क यातायात के नियम। इसी के ऊपर ये विषय था अपना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।